इसमें यहाँ पे ये जो v का वैल्यू था ये रह गया, कैपिटल V तुम्हारा 0.9 था ना, ये रह गया, यहाँ पे इसको लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये इतना क्वेश्चन था तुम्हारा, ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द साइज ऑफ सर्कुलर सीवर फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 500 लीटर्स पर सेकेंड रनिंग हाफ फुल, s इक्वल्स टू 0.0001 एंड n इक्वल्स टू 0.015। तो ये है क्वेश्चन, बहुत इजी है ये भी, इसको सॉल्व करना है। उसने कंडीशन में ये दिया है कि जो हमारा सीवर है वो हाफ फुल रन हो रहा है, यानी कि अगर मेरा ये सीवर है यहाँ पे, तो ये हाफ फुल है। हाफ फुल का मतलब कि यहाँ पे कहीं इसका वाटर लेवल है। ठीक है, तो ये मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक d/2 हो जाएगा। अब देख लो इसके लिए हमें कैसे करना है, तो गिवन चीज एकदम है यहाँ पे, स्मॉल डी की अगर मैं बात करूं तो वो मेरा हो जाता है यहाँ पे 0.5 कैपिटल डी। ठीक, अब अगर ये हाफ फुल रन कर रहा है तो फिर यहाँ पे ए जो तुम्हारा एरिया है वो हो जाएगा π/4 कैपिटल डी स्क्वायर। अब देखो ये तो था क्या जब वो पूरा था, लेकिन उसने कहा हाफ है तो फिर इसको हाफ कर दो। यहाँ पे एरिया मेरा यहाँ पे हाफ हो चुका है, तो ये एरिया आ जाएगा π/8 डी स्क्वायर। और देखो ऐसे पैरामीटर यहाँ पे तुम निकालोगे अगर, तो वो हो जाता है πd हो जाता है, तो लेकिन हाफ है तो ये भी हो जाएगा πd/2। तो इस तरीके से जो मेरा स्मॉल आर है वो निकल जाएगा, हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस ये निकल जाएगा, तो जो कि होगा A/P, यानी कि π/8 डी स्क्वायर अपॉन π/2 डी। तो जब तुम इसको सभी को सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास d/4 आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखो इसमें, यहाँ के बाद में हम क्या निकाल लेते हैं, Q निकाल लेते हैं। नाउ Q इक्वल्स टू 1/n इंटू R की पावर 2/3 इंटू S की पावर 1/2 इंटू क्या होगा, वेलोसिटी होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब एरिया इंटू, सॉरी ये तो वेलोसिटी है, एरिया होगा, गलत बोल दिया मैंने। ये हो गया हमारा, बिकॉज डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो तुम लोग। अब Q जो है तुम्हारे पास में कितना है, स्मॉल Q देखो यहाँ पे, तुम्हें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, साइज पूछ रहा है ना, डायमीटर निकालना। तो यहाँ पे Q जो तुम्हारे पास में है वो कितना है, उसका वैल्यू देखो, 500 लीटर्स पर सेकेंड वो कह रहा है। तो जो लीटर है इनको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भैया, मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 500 इंटू 10⁻³ ये होता है, ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये मेरे पास में आ जाएगा 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे पुट कर दो 1/n, n तुम्हारे पास में कितना गिवन है, उसने 0.015 गिवन दिया। आर तुम्हारे पास में कितना है, जस्ट अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, वो है d/4, कैपिटल d/4। इसका वैल्यू 2/3, सॉरी वैल्यू कह रहा हूँ, पावर इसका 2/3। एस तुम्हारे पास में कितना है, 0.0001, एस की पावर कितनी है, 1/2। ठीक, एरिया क्या तुमने कैलकुलेट किया था, एक बार देख लेते हैं। नहीं, एरिया भी कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एरिया हमारे पास में है यहाँ पे π/4, सॉरी π/8 डी स्क्वायर। लो ये हो चुका है, और क्यू हमारे पास में कितना है, 0.5, ये यहाँ पे। अब जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो डी जो है हमारे पास में वो आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 1.80 मीटर। ये मेरे पास में मेरा आंसर आ जाएगा। इतना सा इस क्वेश्चन को करना था, मैं बहुत इजी है, देखो ये भी। यहाँ इस क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, अभी देखो, तो एक क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन को तुम लोग अपने आप से कर लेना, अभी तक जितना हमने ऊपर सॉल्यूशन किया है ये वाला क्वेश्चन वैसा ही है, मिलता जुलता, सेम सेम चीजें हमें यहाँ पे भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो आंसर है वो तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। सीवर को यहाँ पे डिजाइन करना है तो तुम जगह जगह पे जो वैल्यूज निकालोगे, एक तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी को चेक कर लेना इसके लिए।
यहाँ पे वैल्यूज बताता हूँ। जैसे कि तुम्हारा स्मॉल p आएगा, वो आएगा 1.982 कैपिटल डी। ऐसे जो तुम्हारा स्मॉल r आएगा वो आएगा 0.296 कैपिटल डी। तुम्हारा फिर यहाँ पे जो कैपिटल डी आएगा वो आ जाएगा 0.835 मीटर। ठीक, वेलोसिटी जो तुम्हारी स्मॉल वेलोसिटी है वो आ जाएगी 1.356 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे देखो, फिर तुम क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी का। जो तुम्हारा सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है, एक बात को ध्यान रखना, वो ज्यादा होना चाहिए, कितना, कितने से, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, फुल फ्लो डिस्चार्ज तुम्हें बता दूं मैं, फुल फ्लो डिस्चार्ज वो तुम्हारे पास है यहाँ पे 0.6625 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो गया है। फुल वेलोसिटी देख लो जो तुम्हारी है वो आ जाएगी 1.21 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में Q अपॉन कैपिटल Q जो है वो हो जाएगा 0.093, और स्मॉल v अपॉन कैपिटल V जो तुम्हारा है वो आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा। ठीक है, और तुम्हें क्या चेक करना है, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या उसने खुद से दी है। हाँ, उसने दी हुई है, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी दी हुई है। तो जो तुम्हारी वेलोसिटी है, इस बात को अच्छे से याद रखना है, ये देखो यहाँ पे सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी दी है 60 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा तुम्हारी वेलोसिटी होनी ही होनी चाहिए, वरना पूरा कैलकुलेशन गलत होता है। यानी कि जो तुम्हारा स्मॉल v है वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 0.6 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ये मैं तुम्हें टिप दे रहा हूँ, इसको याद रखो। ठीक है, क्वेश्चन पूरा वही है जैसे हमने अभी तक सॉल्यूशन किए हैं, ये सेम वैसा ही उसी तरह का क्वेश्चन है। इसको तुम्हें खुद से करना है अपने। 80% यहाँ पे तुम्हारा क्या है, वाटर जो है किस में जाएगा, सीवेज में जाएगा, ये चीज हम पढ़ रखे हैं। बस इसको सॉल्व करते चले जाना। पिकिंग फैक्टर तुम यहाँ पे ले लेना, कितना, 3। पिकिंग फैक्टर की बात हो रखी है, क्या दिया है उसने कहीं पे, पिकिंग टेक अ पिकिंग फैक्टर ऑफ 3, हाँ ये भी दिया हुआ है। पिकिंग फैक्टर क्या होता है बता देता हूँ, डिस्चार्ज जो तुम्हारा है जिसके लिए तुम डिजाइनिंग करोगे उसमें पिकिंग फैक्टर लिया जाएगा, यानी कि मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है। चलो ऊपर वाले एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ देखो, ऊपर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जिसमें उसने क्लियरली कहा था कि 4 टाइम्स डिस्चार्ज है। कहाँ गया वो, रुको, यही था, हाँ देखो, कैरी 4 टाइम्स डिस्चार्ज। तो ये जो वैल्यू 4 है ना, ये क्या है, ये है तुम्हारा पीकिंग फैक्टर। ठीक है, ये तुम्हारा पिकिंग फैक्टर होता है, और इनके बारे में पढ़े भी हैं। वैल्यू मैंने तुम लोगों को बताई थी, टेबल बना करके बताई थी, क्वेश्चन में तो देता ही है, लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों को बताया था। देखो, उस पिकिंग फैक्टर का इस्तेमाल तुम्हें यहाँ पे करना। ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसको देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ। ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे रेनफॉल इंटेंसिटी का जिक्र हो रहा है। इसको देखो, कंबाइंड सीवर ऑफ सर्कुलर सेक्शन, एक सर्कुलर सेक्शन का कंबाइंड सीवर है, इज टू बी लेड टू सर्व अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, कैलकुलेट द साइज ऑफ सीवर, सीवर का साइज बताना है, जहां पे उसने हमें ये वैल्यूज दी है, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली मुझे सीवर डिजाइन करना है और साइज बताना है। तो यहाँ पे यानी कि वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट हमें क्या करना है यहाँ पे, डायमीटर कैलकुलेट कैपिटल डी, ये हमें कैलकुलेट जो है करना। अब देखो, एरिया टू बी सर्व्ड 120 हेक्टेयर। सीधी सी बात, समझ लो। सबसे पहले तो कंबाइंड सीवर का जिक्र आ गया, जहां कंबाइंड सीवर का जिक्र आ गया, दो चीजें समझ करके चलना। अगर कंबाइंड सीवर है, अगर तुम्हारा कंबाइंड सीवर है, तो इसके लिए तुम दो चीजें साथ में लेकर के चलोगे। कौन कौन सी, एक तो जो तुम्हारा क्यू रेन वाला होगा वो, और जो तुम्हारा एक नेक्स्ट होगा क्यू पीक वाला। पीक वाला यानी कि जो अभी जस्ट हम अभी ऊपर कैलकुलेट करते हैं ना सारा डिस्चार्ज, वो दोनों हमें करने हैं। और अगर सिंपल हमारा स्टॉर्म सीवर आ गया जो हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम क्यू रेन करेंगे। और अगर नॉर्मल सीवर हमारा है, नॉर्मल सीवर अगर हमारा है, तो उसमें हम अपना क्यू पीक वाला जो है, जो अभी तक हम करते हुए आए थे वो करेंगे। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन जो सॉल्व किए नॉर्मल सीवर वाले की, अब हम यहाँ पे कंबाइंड सीवर कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, कंबाइंड सीवर के तुम क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारा स्टॉर्म सीवर का क्वेश्चन अपने आप ऑलरेडी हो जाए। ठीक, अब वैल्यूज देख लो। एरिया टू बी सर्व्ड 120 हेक्टेयर, पॉपुलेशन दी है 1 लाख, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो 3 मीटर पर सेकंड, टाइम ऑफ एंट्री 10 मिनट, टाइम ऑफ चैनल फ्लो 20 मिनट,
अब टाइम ऑफ एंट्री, टाइम ऑफ चैनल फ्लो, बहुत होगा तो कंफ्यूजन हो रहा होगा अगर ढंग से नोट्स नहीं पढ़े होंगे तो। पर कैपिटा वाटर सप्लाई 250 एलपीसीडी, के का वैल्यू दिया हुआ है 0.45, आरली मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द एरिया, डिजाइन फ्रीक्वेंसी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब वैल्यूज उसने हमें दी हुई है। अब एक चीज समझो आगे, बहुत वैल्यूज, जैसे यहाँ पे नाम देख रहे हो, आरली मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द एरिया एट डिजाइन फ्रीक्वेंसी, तो इसने दिया है 1 घंटे का मैक्सिमम रेनफॉल, उस एरिया का 120 हेक्टेयर का मैक्सिमम रेनफॉल दिया उसने 1 घंटे का, कितना, 5 सेंटीमीटर। ये है, कुछ शब्दों के मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करना ताकि तुम्हें सॉल्यूशन करने में या फिर खुद की नॉलेज के लिए अच्छा रहे। तो अब यहाँ पे देखो, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है मेरा, उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ फुल फ्लो के लिए, ठीक। तो क्यू सीवेज निकाल लो पहले यहाँ पे, कितना होगा भैया, 250 तुम्हारा कितना है, एलपीसीडी पॉपुलेशन है ना, लाख में है ये, तो 10 की पावर 5 हो गया। अब 80% होता है हमें अच्छे से पता है, तो 0.8 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये मेरा यहाँ पे क्या आ चुका है, क्यू सीवेज आ चुका है। ये मेरा क्यू सीवेज है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, अभी इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब देख लो क्यू पीक, बिकॉज हमें डिजाइनिंग पीक के लिए करनी होती है, तो पीक के लिए कितना होगा भैया, हम यहाँ पे क्या लेंगे, अपना एक पीकिंग फैक्टर हम यहाँ पे लेंगे। पीकिंग फैक्टर कितना होगा, अगर तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा तो पीकिंग फैक्टर जो है तुम्हारा वो 3 लिया जाएगा यहाँ पे, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो पीकिंग फैक्टर यहाँ पे 3 होगा। अब इंटू 250 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 0.8, इसमें शायद वैल्यू उसने दी है, नहीं दी है उसने पीकिंग फैक्टर की वैल्यू, चलो कोई नहीं, हमें पता थी। तो इस तरीके से हमारे पास में आंसर जो है वो आ जाएगा 0.694, इसको कन्वर्ट करना है बिकॉज ये लीटर में है, याद रखना ये लीटर में है। तो लीटर में तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लीकेशन कर देना, यहाँ पे ये आ जाएगा मीटर क्यूब में। और ये जो चल रहा है ये कितना है, ये जस्ट सेकंड मेरे को एक बार चेक कर लें, तो ये 1 दिन का है, हाँ ये 1 दिन का है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको डिवाइड भी करना है 86,400 से, ताकि ये मुझे जो आंसर दे देगा वो दे देगा सेकेंड्स में। तो ये मुझे मिलेगा 0.694 मीटर क्यूब पर सेकेंड में, आंसर मुझे मिल जाएगा, ठीक। अब अभी तो मैंने डिस्चार्ज का निकाला है, वो सॉरी सीवर वाला निकाला है, सीवर वाला डिस्चार्ज अभी मैं निकाला है, पीक डिस्चार्ज। अभी मैं डिस्चार्ज जो निकालूंगा वो रेन का निकालूंगा, तो क्यू रेन, अब वो देख लो यहाँ पे क्या होगा। तो इसके लिए मेरे पास में फॉर्मूला है पीसी इंटू ए इंटू के, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो पीसी मेरे पास में क्या होता है, पीसी को ये था पी नॉट 2/1 प्लस टी सी, ये फॉर्मूला था। तो पी नॉट तुम्हारे पास में कितना है 5, ये देखो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम आर्ली रेनफॉल है 1 घंटे का। तो इस 5 को तो यहाँ पे लेके आओ, 2/1 प्लस टीसी, हमारे पास अब यहाँ पे टीसी क्या होगा, ऊपर देखो टीसी कितना है, कहाँ पे दिया हुआ है उसने टीसी, टीसी तुम्हारा यहाँ पे टाइम है, एक बार चेक कर लेते हैं टीसी कहाँ पे है हमारे पास, टाइम ऑफ एंट्री, टाइम ऑफ चैनल फ्लो, यहाँ पे उसने हमें टीसी जो है वो भी नहीं दिया हुआ, एक सेकेंड। अब यहाँ पे टीसी का जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है वो होता है ओवरलैंड फ्लो प्लस चैनल फ्लो टाइम, ये टाइम हमारा ओवरलैंड फ्लो टाइम प्लस चैनल फ्लो टाइम, ठीक है, ये होता है। अब इस वाले फॉर्मूले में, ये जो यहाँ पे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो तुम टीसी पुट करते हो वो करते हो आर्स में, ये आर्स में पुट किया जाता है यहाँ पे। और जो हमारे पास दूसरे फॉर्मूले थे, मैं कुछ और फॉर्मूले बताता हूँ, जैसे कि आई वाला हमारे पास में एक फॉर्मूला इंटेंसिटी जिसमें हम निकालते हैं, आई इक्वल्स टू 75/TC+10, और एक और है इसी तरीके से आई का 100/TC+20। यहाँ पे जो टीसी होता है ये होता है मिनट्स में, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें मिनट्स में होता है और इसमें हमारे पास में आवर्स में होता है ऊपर वाले में। अब यहाँ पे हमें आवर्स में पुट करना है, आवर्स में कैसे पुट करेंगे, टोटल टाइम निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जो है ना टोटल वाला निकाल लेते हैं। तो हमारे पास उसने यहाँ पे जो एंट्री की बात की है ना, टाइम ऑफ एंट्री, ये तुम्हारा यहाँ पे चैनल फ्लो टाइम है, सॉरी चैनल फ्लो टाइम कह रहा हूँ, ओवरलैंड फ्लो टाइम है ये वाला, और चैनल फ्लो टाइम तुम्हारे पास नीचे 20।
अब ओवरलैंड फ्लो टाइम तुम्हारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 10 मिनट्स, और चैनल फ्लो टाइम तुम्हारे पास में आ जाएगा 20 मिनट। ओवरऑल हो गया 30 मिनट्स। दैट मीन्स अगर मैं इसको आवर्स में निकालूं तो 30/60 ये हो जाता है 0.5 आवर। तो ये मेरे पास में यहाँ पे टीसी आ चुका है, और वो टीसी के वैल्यू जो है अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इसको नीचे। तो ये आ गया यहाँ पे 0.5। इससे मुझे जो पीसी का वैल्यू है वो मिल जाएगा मेरा 6.67 सेंटीमीटर पर आवर। ये मेरा पीसी का वैल्यू आ चुका है। अब पीसी का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। एरिया मेरे पास में हेक्टेयर्स में 120 हेक्टेयर्स। तो पीसी जो है ये है 6.67, ठीक। सेंटीमीटर में सबको मीटर में कर लो तो हो जाएगा 10⁻²। इंटू एरिया कितना है मेरे पास 120 हेक्टेयर्स है। तो ये 120 इंटू 10 कितना होता है 1 हेक्टेयर में, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में आ चुका है ये। और जो मेरे पास के का वैल्यू है वो था 0.45 इंटू 0.45, ठीक। ये वैल्यूज मेरे पास में इतनी यहाँ आ चुकी हैं। तो इसको जब मैं अभी कंप्लीटली सॉल्व कर लूंगा तो ये मुझे जो आंसर देगा ये दे देगा मीटर क्यूब में, बिकॉज ये मेरे पास मीटर में, ये मेरे पास मीटर स्क्वायर में है। तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब पर सेकंड में ये आ रहा है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। क्यू रेन, ठीक। अब इसमें देखो टोटल क्यू जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा क्यू रेन प्लस क्यू पीक, ठीक। तो जो क्यू रेन है मेरे पास 10 है, और जो क्यू पीक है वो जस्ट अभी कैलकुलेट किया था 0.694। तो ये आ जाता है 10.694 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये इतना मेरे पास में आ जाएगा। अब इसके बाद में मैक्सिमम वेलोसिटी देख लो। क्यों चाहिए मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी, मैं बता रहा हूँ। क्यू इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है ना। यहाँ से मुझे डायमीटर निकालना है, तो वेलोसिटी ले लो। तो वेलोसिटी उसने गिवन है हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड। ऊपर देखो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो 3 मीटर पर सेकंड। तो एरिया मेरे पास में कितना, π/4 इंटू डी स्क्वायर, ये रहा फॉर्मूला। वेलोसिटी 3, क्यू का वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाला 10.694 है। सॉल्व करो सभी को तो डी जो है मेरे पास आ जाएगा 2.13 मीटर। ये मेरे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। बस इतना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे अभी बाद वाला क्वेश्चन है वो भी देख लो। वो भी इजी है, कुछ टफ नहीं है उसमें भी। ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी तुम लोग घर से अटेम्प्ट कर सकते हो अपना। ये देखो कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से कर लोगे इसको। सर्कुलर सीवर का क्वेश्चन है, ठीक। और भी जितने अब यहाँ पे बाकी के क्वेश्चन हैं वो सब के सब सेम ही है, एक जैसे ही है। ज्यादा कुछ किसी में भी डिफरेंस नहीं है। तो ये सब कुछ तुम आराम से अपना सॉल्व कर लेना, ठीक।